पोर्ट्रेट सीखना है बट स्टार्ट कहां से करूं? क्या आपके भी दिमाग में ये क्वेश्चन आता है? किस चीज को पहले ड्रॉ करना है, प्रोपोर्शन को, फेस फीचर को क्या हमें पहले सीखना चाहिए? हमें फ्री हैंडली पोर्ट्रेट बनाना है या फिर ग्रिड मेथड से? ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं जब भी हम पोर्ट्रेट के बारे में बात करते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमें पोर्ट्रेट कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कैसे हम पोर्ट्रेट को सीखेंगे, कैसे प्रोपोर्शन को समझेंगे, कौन से मेथड यूज करने हैं, स्टार्टिंग कहां से करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेथड के बारे में ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जब भी हम पोर्ट्रेट के बारे में हमने लोगों को देखा है, हर कोई डिफरेंट मेथड्स यूज कर रहा है। हर कोई अच्छे पोर्ट्रेट जो भी बनाते हैं वो अलग अलग अपनी टेक्निक्स बताएंगे, अलग अलग अपनी चीज़ें बताएंगे कि हम ऐसे करके पोर्ट्रेट को ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लो कोई लोग हैं जो फ्री हैंडली ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ लोग प्रोपोर्शन से ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ लोग मेथड यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग ग्रिड मेथड यूज़ कर रहे हैं, एंड कुछ लोग हमारे उसमें से हैं जो लूमिस मेथड भी यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे सबके अपने अपने टेक्निक्स है जो अपने अपना मन से जो उनको पसंद रखता है, जो उनको कंफर्टेबल लगता है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है यहाँ से कि सबसे पहले जब आप पोर्ट्रेट को स्टार्ट करोगे, ठीक है, पोर्ट्रेट को जब आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आता है कि मेथड कौन सा चूज करना है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा मेथड का बनता है कि मेथड हमें कौन सा लेना है, ठीक है। मेथड के बारे में बात कर लेते हैं, मेथड आपको कौन सा चूज करना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर हो, अगर आपने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, आपको फेस का बिल्कुल भी आउटलाइन बनाना नहीं आता, आपको बिल्कुल भी कुछ भी करना नहीं आता फेस के अंदर, तो मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ना फ्री हैंड मेथड की तरफ ही जाओ, ठीक है। फ्री हैंड मेथड मैंने क्यों बोला, इसका भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जस्ट एन एग्जांपल, आपको ड्रॉ करना है लूमिस मेथड से या फिर ग्रेड मेथड से, ठीक है। आपको ड्रॉ करना है लूमिस मेथड से या ग्रेड मेथड, ठीक है। अगर इन दोनों के बारे में आपको अगर नहीं पता है तो कमेंट कर देना, मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। तो लूमिस मेथड या ग्रिड मेथड से अगर मान लो आपको ड्रॉ करना है तो आप इनको कैसे करोगे? सबसे पहले ग्रिड मेथड की बात कर लेते हैं। तो आपको जस्ट ऐसे बॉक्सेस बनाने होंगे काफी सारे इस टाइप से, इनके अंदर आप पोर्ट्रेट बनाओगे मान लो, ठीक है। इनके अंदर आपको पोर्ट्रेट बनाना है एंड जब आप पोर्ट्रेट को ड्रॉ करोगे तो ऑब्वियस वाली बात है कि जब आप पोर्ट्रेट को ड्रॉ कर रहे हो तो इसका पोर्ट्रेट का कुछ पार्ट एक बॉक्स के अंदर कवर होगा। जैसे मान लो यहाँ पर एक पूरा फेस आ रहा है ऐसे करके, तो यहाँ पर एक आई आ जाएगी, यहाँ पर नोज आ जाएगी एंड यहाँ पर जो माउथ है वो उसका आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप पोर्ट्रेट ड्रॉ करोगे तो कुछ पार्ट इसके अंदर कवर होगा। तो अब ये बॉक्स के अंदर वाला जो पार्ट है वो भी तो आपको खुद से ही ड्रॉ करना है, ऑब्वियस वाली बात है। जब आप बॉक्स के अंदर ड्रॉ कर रहे हो तो वो पार्ट भी आपको खुद से ड्रॉ करना है। आप इसमें कोई भी मेथड लगा लो, आपको पेंसिल अपने हाथ से ही चलानी पड़ेगी एंड ड्रॉ आपको अपने हाथ से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कोई भी मेथड आप लगा लो, सबसे पहले जब आपको फ्री हैंड नहीं आएगा तब तक आप कोई भी मेथड यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मान लो आपने कुछ प्रैक्टिस नहीं करी, डायरेक्ट आप ग्रिड लेकर बैठे हो, मैं डेफिनेटली आपको चैलेंज कर सकता हूँ आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे अगर आप बिगिनर हो तो, चाहे आप ग्रिड मेथड लेकर बैठ जाओ। क्योंकि जब तक आपको देखो बॉक्सेस के अंदर आप ड्रॉ करोगे तो आईज तो आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। अगर आपको आई की आउटलाइन बनाना ही नहीं आता तो ऑब्वियसली आप नहीं कर पाओगे ड्रॉ। तो सिंपल सी बात है, ग्रिड मेथड को ड्रॉ करने के लिए भी आपको सबसे पहले फ्री हैंड आना चाहिए, दैट्स इट। तो सबसे पहले आपको मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ, दुनिया का कोई भी मेथड लेकर आ जाओ, अगर आपको फ्री हैंड नहीं आता है तो आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे। और फ्री हैंड का मतलब कोई इतना टफ नहीं है, एकदम सिंपल है। देखो फ्री हैंड का मतलब से भी आपको पता चल रहा है कि आपको फ्रीली हैंड से ड्रॉ करना है। आप कोई भी चीज ड्रॉ करो, कोई भी ड्राइंग बनाओ, आपको हाथ से ही ड्रॉ करना होता है, ट्रेसिंग को छोड़ के। आप कोई भी ड्राइंग बना लो, आपको अपने हाथ से ड्रॉ करना है जो फ्री हैंड के अंदर आता है। आप ग्रिड मेथड लोगे, ग्रिड मेथड में भी अंदर के बॉक्स आप फ्री हैंडली ही ड्रॉ करते हो। लूमिस मेथड लोगे, ऐसे करके दो गोले बनाओगे, तो इसमें भी आपको पूरा फ्री हैंडली ही ड्रॉ करना होता है। तो जो भी मेथड आप दुनिया का उठा लो, आपको हर एक मेथड में आपको फ्री हैंडली ही ड्रॉ करना है, दैट्स इट। तो ये आपका ओवरऑल आंसर हो गया कि आपको फ्री हैंड से आपको हमेशा प्रैक्टिस करनी है, स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। अब मैं आपको बात कर लेते हैं कि स्टार्ट हम करेंगे कैसे, हम पोर्ट्रेट को सीखेंगे कैसे, ठीक है। पोर्ट्रेट कैसे सीखना है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो जब भी आप पोर्ट्रेट ड्रॉ करोगे, जैसे मान लो आपको एक फेस बनाना है, मैं आपको एक फेस का स्केच दिखा देता हूँ। ये फेस है, ठीक है। अब मान लो इसको आपको ड्रॉ करना है, तो इसको ड्रॉ करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आनी चाहिए। क्या आना चाहिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे मान लो आपने फेस बनाया तो आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो चीज़ मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले ये देख लो, जैसे मान लो आपने फेस की ड्राइंग स्टार्ट करी एंड मान लो आपने स्टार्ट करी आईज से, ठीक है। आई से आपने स्टार्ट करी, अगर आपको आई परफेक्ट बनाना आता होगा तो आप उसके आगे बढ़ सकते हो। अगर आपने परफेक्ट नहीं बनाई तो वहीं से आपका पूरा फेस खराब होता चला जाएगा। तो आपको सबसे पहले जो प्रैक्टिस करनी होगी वो क्या करनी है, इनके फेस के फीचर्स की। फेस फीचर्स में क्या क्या आ जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस कहाँ से स्टार्ट करनी है। नंबर 1 है फेस फीचर्स, ठीक है। पूरा मैं आपको एकदम डिटेल में बता दूंगा, वीडियो को एंड तक वॉच करना, स्किप मत करना, ठीक है। वीडियो स्किप करोगे बहुत सारा सब कुछ मिस हो जाएगा एंड आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो फेस फीचर्स में आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, सबसे पहले मान लेते हैं फेस फीचर्स हम ड्रॉ कर रहे हैं एंड हम प्रैक्टिस कर रहे हैं आई की। सबसे पहले अपना आई, ठीक है।
फेस फीचर में आप आई की प्रैक्टिस करोगे तो आई में सिर्फ आपको आई की प्रैक्टिस नहीं करनी है, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ मैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। मैं और दूसरों की वीडियो से मैं कुछ भी कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं आपको क्या सिखा सकता हूँ एंड आपको इस चैनल पर क्या क्या सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब आई आप ड्रॉ करोगे तो डायरेक्टली आप आई ड्रॉ नहीं कर पाओगे, इसमें भी बहुत सारी चीज़ होती है, इसके भी आई के भी पार्ट्स होते हैं। जैसे फेस के हमने फेस फीचर्स निकाल दिए, ऐसे ही आई के भी पार्ट होते हैं। तो आई में सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे आई लेंस। आई लेंस ड्रॉइंग होगी। आई लेंस के बाद आ जाता है अपना नेक्स्ट है अपना आई लैशेस, अगला है अपना आईब्रोज, ठीक है। राइटिंग मोड में जाना थोड़ा सा रफली आ रहा है। आई लेंस, आई लैशेस एंड आईब्रोज, ये तीनों चीज जब आप अच्छे से परफेक्टली ड्रॉ कर लेते हो, देखो मैंने आपको कुछ दिखा देता हूँ, मैंने सिखाया भी है, मैंने काफी सारे वीडियो डाल रखे हैं डिफरेंट। ये देखो आई लैशेस के ऊपर सेपरेटली मैंने अच्छे से समझा रखा है, आई लेंस के ऊपर मैंने सेपरेटली समझा रखा है अच्छे से, एंड देन मैंने फिर आई को बनाना सिखाया कि आई को आप कैसे एग्जैक्टली बना सकते हो। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप सेपरेटली जब सीखते हो तो आपके समझ में आता है कि आपको एग्जैक्टली प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पर ये भी आई बनी हुई है, दैट्स इट। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। आईब्रो देखो सेपरेटली मैंने वीडियो भी डाला था इंस्टाग्राम पर, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। अब बात कर लेते हैं आई के बाद हम नेक्स्ट क्या चलेंगे। जैसे मान लो ऑब्वियस वाली बात है, जब हम फेस को ड्रॉ कर रहे हैं, आई हमने बना ली, आईब्रो तक हम पहुंच चुके हैं। अब चलेंगे हम नोज की तरफ, नोज को ड्रॉ करेंगे। नोज में ज़्यादा कुछ खास नहीं होता, नोज में अपने सबसे पहले नोस्ट्रल्स आ जाते हैं और नोज रहती है, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ नोज को लेंगे, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं लेना है। नंबर थ्री पर आ जाता है अपना लिप्स। लिप्स बोलो या माउथ बोलो, कुछ भी बोल लो, क्योंकि हमारे फेस का ही पार्ट है, नीचे की तरफ आता है तो माउथ के अंदर ही लिप्स आ जाता है, ठीक है। तो लिप्स बोलो या माउथ बोलो, ये हमें प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है? सबसे पहले हम लिप्स सीखेंगे। लिप्स तो आपको सिंपल दिख रहा है इसमें, तो लिप्स आ गए। अब लिप्स में आपने कभी कभी देखा है बीच में ना दांत भी दिखते हैं, तो तीत भी आ जाएगा इसका एक पार्ट, तीत और लिप्स, ये भी हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा कि हमको लिप्स में तीत एंड लिप्स की प्रैक्टिस करनी है। अब ये मैं सोचना कि मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके बता रहा हूँ एक टॉपिक को, हालांकि इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, आपको देखने में लग रहा है इतने पार्ट्स हैं, एक एक चीज पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत से बहुत एक दिन में आप करोगे तो भी आपको इजीली आ जाएगा। तो बस ये ध्यान में रखोगे ये पार्ट सिर्फ डिटेल हैं। जब आप किसी चीज को रियलिस्टिकली ड्रॉ करते हो तो ऑब्वियसली आपको बस रियलिस्टिक का मतलब ये नहीं होता कि बहुत ज्यादा प्रिंट बना देना है, जैसा है उसको वैसा ही बना देना रियलिस्टिकली कहलाता है, ठीक है। किसी भी चीज को आप जैसे का वैसा बना देते हो तो वो रियलिस्टिक कहलाएगा। जैसे मान लो आपने कोई फेस उठा लिया एंड आप उसको जहां पर आई है वहीं पर आपने वैसी आई बना दी, आपको कुछ अपनी तरफ से ऐड तो नहीं करना है, जस्ट एज इट इज बनाना है, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत तो नहीं करनी है ना। तो बस यही रहता है कि रियलिस्टिक में आप बस देखकर एज इट इज बना देते हो। लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, रियलिस्टिक ड्राइंग बहुत टफ है, रियलिस्टिक नहीं आ पा रहा, सेम नहीं मैच नहीं हो रहा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, पर एक्चुअल में इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको अपनी तरफ से तो कुछ करना ही नहीं है, आपको अपनी तरफ से दिमाग ही नहीं चलाना है। जैसे कंप्यूटर प्रिंट आउट करता है बस वही चीज आपको करनी है, बस ये है कि आपके स्ट्रोक्स आएंगे तो वो रियलिस्टिक और जेन्युइन वर्क लगेगा, दैट्स इट। तीस और लिप्स हो गए। नंबर 4 पर बात कर लेते हैं। लिप्स के बाद आ जाता अपना पूरा जो अपने ईयर्स हैं, वो ईयर को ले लेना, ठीक है। ईयर, ये सारे फेस के पार्ट हैं। नंबर 5 पे आ जाता है अपने हेयर। फेस के पार्ट मतलब ऐसे मत समझना हम ड्राइंग के अंदर बात कर रहे हैं। और हाँ, ये जो मैं जो कंटेंट बता रहा हूँ, जो टॉपिक्स बता रहा हूँ, किसी से कंपेयर मत करना, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी टेक्निक्स होती हैं, हर किसी की अपनी अपनी स्टाइल्स होती हैं। तो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो मुझे ठीक लग रहा है वो चीज़ आपको फॉलो करनी है, ठीक है। हेयर हो गए, ईयर्स हो गया, उसके बाद लास्ट जो बच्चा हमारा वो 6 नंबर पर है फेस कट, ठीक है। ये 5 और 6 चीजें मिलकर जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप इजीली पोर्ट्रेट बनाने में एलिजिबल हो जाते हो। जैसे मान लो आपको आई बनाना आ गया, फॉर एग्जांपल पर मान लो मुझे एक पोर्ट्रेट बनाना है, और इसकी मैं एक बेसिक से टेक्निक बता देता हूँ। तो मैंने आपको एक पोर्ट्रेट बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों की नीड रहेगी, आइस की, लिप्स की। तो यहाँ पर एक मैंने कुछ बनाया था आधा सा, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 आइस बनाई। आइस मैंने बना ली, आइस को बनाने के बाद मैंने आईब्रोज को ड्रॉ किया, आईब्रो को ड्रॉ करने के बाद मैंने नोज को ड्रॉ किया। यानी जब आप एक चीज को परफेक्ट बनाने लग जाते हो तब आप आगे बढ़ सकते हो। जस्ट एन एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक मैंने एक लाइन ले ली ऐसे, एक मैंने ऐसे लाइन ली, ठीक है। यहाँ पर मैंने आई को ड्रॉ कर लिया कुछ स्टेप से, ठीक है। एक मैंने आई यहाँ पर बना ली, ठीक है। ऐसे हम रफली स्केच बनाकर समझा रहा हूँ मैं, आगे चल के हम आपको डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर हमने एक आईब्रो बना ली, यहाँ पर हमने एक आईब्रो बना ली। अब अगर ये दोनों आई परफेक्ट बनेंगी, ये चीज ध्यान से समझना, अगर ये दोनों आई हमारी परफेक्ट बनी है, दोनों के बीच की गैपिंग सही है, स्पेसिंग सही है, दोनों की लंबाई चौड़ाई ठीक है, एग्जैक्ट उसी जगह पर बनी है, यहाँ पर होनी चाहिए, तब अगर हम यहाँ पर नोज बनाते हैं तो हमारी नोज परफेक्ट बनेगी। और मान लो ये आई अगर थोड़ी यहाँ तक रह गई है एंड फिर हम नोज बनाएंगे तो क्या ये परफेक्ट बनेगी? डेफिनेटली नो, डेफिनेटली नॉट। क्योंकि हमने जब ऊपर वाला पार्ट ही ठीक नहीं बनाया तो हम नीचे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो परफेक्ट बनेगा। जैसे मान लो आपका फेस एकदम सीधा है, आप अपने फेस को देखो शीशे में, एंड अगर आप देखो आपकी आंख अगर थोड़ी सी भी इधर सरक जाए, इधर खिसक जाए, तो क्या आपको वो ठीक लगेगा देखने में? क्या आपको परफेक्ट लगेगा? ऑब्वियसली नहीं लगेगा।
तो बस यही आंसर है कि जब आप छोटी छोटी चीज़ों को डिटेल से प्रैक्टिस करते हो तो आपका सब कुछ परफेक्टली चलता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं इन सब के ऊपर आपको एक एक करके रिसर्च कर, एक एक करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा कि आपको पोर्ट्रेट बनाना कैसे है। पोर्ट्रेट बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, ओवरऑल मोस्टली से बहुत 1 महीने का काम है। 1 महीने की प्रैक्टिस में कोई भी बंदा पोर्ट्रेट मास्टरी कर सकता है, रियलिस्टिक बना सकता है, अगर वो मेहनत करना चाहता है तो। मैं डेफिनेटली गारंटी दे सकता हूँ 1 महीने में आप सीख सकते हो, ठीक है। 1 महीने में आप इजीली पोर्ट्रेट सीख जाओगे। देखो फेस फीचर्स हो गए, इसमें आई की अलग से प्रैक्टिस करो, आईलेंस की करो, आईलैशेस की करो, आईब्रोज की करो, नोज की करो, टीथ की करो, लिप्स की करो, ईयर, हेयर, फेस कट, इन सबकी अलग से अगर आप 2-2 3-3 दिन निकाल के भी प्रैक्टिस करोगे ना, रोज 2 से 3 घंटे, तो आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे। एंड इसी के लिए हमारा एक कोर्स चल रहा है जो हम ऑनलाइन कराते हैं। जो हमारा कोर्स है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा 3 मंथ का कोर्स रहता है। इस कोर्स में हम आपको क्या क्या सिखाते हैं, पूरा पोर्ट्रेट। फर्स्ट मंथ में जो हमारा है पूरा हमारा बेसिक रहता है, बेसिक फंडामेंटल, जहाँ पर आपकी शेडिंग्स आ जाती हैं, प्रोपोर्शंस आ जाते हैं, लाइन की प्रैक्टिस, सर्कल की प्रैक्टिस, बेसिक शेप, बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक में रहती हैं वो हम सिखाते हैं। सेकंड मंथ में हम पूरा पोर्ट्रेट कवर करा देते हैं। एंड थर्ड मंथ में अपना पूरा जो रहता है क्या कहते हैं मीडियम्स, जैसे लाइक पेंसिल कलर हो गए। मतलब पेंसिल कलर का मतलब ये नहीं सिर्फ पेंसिल कलर यूज करना सिखाएंगे, पेंसिल कलर से पोर्ट्रेट कैसे बनाओगे, लैंडस्केप पेंटिंग कैसे बनाओगे, पेंसिल कलर, वाटर कलर, ठीक है। पोर्ट्रेट में हम आपको ग्रेफाइट और चारकोल दोनों से सिखाएंगे, ठीक है। ये मैं अपने कोर्स की बात कर रहा हूँ, नॉट अबाउट द यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो थोड़े डिले होते हैं, पर जो हमारा कोर्स है वो रेगुलर एवरीडे लाइव क्लास से चलता है। तो ग्रेफाइट पेंसिल से, चारकोल पेंसिल से, ठीक है, ग्रेफाइट से चारकोल से। तो ये हमारा 3 मंथ का कोर्स है। इसमें आप चाहो तो 1 महीने वाला ज्वाइन कर सकते हो, चाहो तो 2 महीने वाला, चाहे तो 3 महीने वाला। इस कोर्स में क्या है, हमारी एवरीडे लाइव क्लासेस होती हैं, एक भी दिन गैप नहीं जाएगा। ओनली संडे को ऑफ रहती क्लास, ठीक है। एवरीडे लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस कब तक है हमारी, मंडे टू सैटरडे। रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, हाँ भैया बिल्कुल रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेंगी। रिकॉर्डिंग्स आपको लाइफ टाइम अवेलेबल रहने वाली हैं। आप जब तक चाहें, जब तक आप जी रहे हो, जब तक आप चाहो, जब तक आप पढ़ रहे हो, जिंदगी में कभी भी आप उठाकर दोबारा उनको देख सकते हो और आपको पढ़ सकते हो, ठीक है। यानी पूरा कोर्स आपका हो जाएगा इतने रुपए में। अब देखो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं और आपको इसमें एक बेनिफिट है। देखो 1 मंथ का जो कोर्स है, 1 मंथ में आपको सिर्फ बेसिक्स मिलेगा। तो 1 मंथ का जो आपका कोर्स है वो आपको मिलने वाला है सिर्फ 1499 में। 2 मंथ का जो कोर्स है वो आपको मिलने वाला है जस्ट 2499 में। और 3 मंथ का जो कोर्स है वो आपको मिलने वाला है जस्ट 3499 में। और इसमें जो सबसे ज्यादा सेल होने वाला कोर्स है वो अपना 2 मंथ और 3 मंथ वाला है, क्योंकि 2 मंथ में आपको पूरा पोर्ट्रेट सिखा दिया जाता है 2 महीने के अंदर। एंड 3 मंथ में आपका जो अपना क्या कहते हैं जो अपना मीडियम्स है वो भी सिखा दिया जाता है। अब इसमें से अगर आप कोई सोचो कि आपको जस्ट जो 2 मंथ वाला है वो आपको 1 महीने में करना है सिर्फ पोर्ट्रेट, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं सीखोगे तब तक आप पोर्ट्रेट नहीं सीख सकते। तो आप इनमें से तीनों में से कोई भी आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप 1 मंथ वाला लेते हो तो आपको इसमें सीखने को मिलेगा सिर्फ बेसिक्स। एंड 2 मंथ वाले में आपको कंप्लीट पोर्ट्रेट करा दिया जाएगा ग्रेफाइट और चारकोल दोनों मेथड से। और जो 3 मंथ वाला है उसमें आपको पूरा क्या कहते हैं जो मीडियम्स हैं, डिफरेंट वाटर कलर, पेंसिल कलर और जो ग्रेफाइट चारकोल, वो सब कुछ कवर करा दिया जाएगा। यानी 3 मंथ वाले में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मीडियम मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं। इसमें बेनिफिट क्या है, जो फर्स्ट एंड सेकंड मंथ वाले हैं उसमें एक्स्ट्रा कुछ खास नहीं है। जो 3rd मंथ वाला है इसमें आपको हम सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि ये डिग्री डिप्लोमा के अंदर आ जाता है। 3 महीने का कोर्स आपने देखा होगा, डिप्लोमा कोर्स होते हैं, तो इसके अंदर आ जाता है। तो इसमें आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और सर्टिफिकेट कैसे प्रोवाइड होगा, वो आपके घर पर डिलीवर होगा। यानी आपको 3499 देने के बाद आपको बाद में कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। 3499 में आपका जो सर्टिफिकेट आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। 3499 में मात्र। एंड 2499 वाले में हम आपको एक एक्सटेंशन और देते हैं कि मान लो अगर आप 2499 वाला ज्वाइन करते हो एंड आपने 2 महीने पढ़ा, ठीक है, 2 महीने आपने पढ़ लिया, अब आप चाहते हो कि आपको जो ये है 3499 में जो मिल रहा था पेंसिल कलर, वाटर कलर, वो भी अगर आपको मिल जाए, तो आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो 2 मंथ वाले में कि आप आगे चल के 1 मंथ का एक्सटेंशन ले सकते हो। 1000 रुपये आपको और पे करने पड़ेंगे, तो आपका 3499 हो जाएगा। तो 1000 रुपये और पे करके आप सेम इसी कोर्स में एनरोल हो जाते हो। मान लो आप एक बार में 3499 अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो आप पहले 2499 दे सकते हो 2 महीने पढ़ने के लिए। एंड उसके बाद जब आप वो 2 महीने आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो आप 1000 और देकर इस वाले कोर्स में एनरोल हो जाओगे। एंड आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। एंड जितनी भी सारी फैसिलिटीज हैं जो 3rd वाले कोर्स की हैं वो आपको मिलेंगी।
तो ओवरऑल कुल मिला के आपके पास 3 कोर्सेज हैं, आप चाहो तो ले सकते हो। अगर मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, आपकी अपनी ओन चॉइस है, आपकी अपनी ओन ओपिनियन है। अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है, आपको लगता है कि आप मुझसे सीख सकते हो पर्सनली, क्योंकि पर्सनली जो क्लासेस रहने वाली है उसमें आप अपना कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हो लाइव, बिल्कुल वीडियो कॉल की तरह हमारी लाइव क्लासेस होंगी। आप अपना जो भी क्वेश्चन करना चाहो वो मुझसे कर सकते हो, जो आपको रिप्लाई मिलेगा मुझे अपनी तरफ से देना होगा वो मैं दे सकता हूँ, ठीक है। आप अपना वर्क दिखा सकते हो लाइव, जैसे अभी मैं आपको ऐसे वीडियो के थ्रू दिखा रहा हूँ, ऐसे ही मैं देख पाऊंगा। तो आप अपना वर्क भी दिखा सकते हो, कोई भी क्वेश्चन है वो कर सकते हो, कोई भी गाइडेंस लेनी है वो आप मुझसे ले सकते हो पर्सनली। आपको फुल सपोर्ट मिलता है लाइव क्लासेस में, ठीक है। तो ये उसके चार्जेस हैं 1499 1 मंथ के लिए, 2499 2 मंथ के लिए, 3499 3 मंथ के लिए। ज्वाइन कैसे करना है? ज्वाइन करने के लिए आप चाहो तो देखो स्क्रीन पर भी आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, एंड आप चाहो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हो 8439 480 ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें मैसेज कर सकते हो। एंड हाँ, फ्री के लिए कोई भी मैसेज मत करना, क्योंकि ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, मेरे पास भी फैसिलिटीज़ हैं और फैकल्टीज़ हैं, तो उसमें भी काफ़ी सारा इन्वेस्ट करना पड़ता है एंड खर्चा हो जाता है, ठीक है। तो फ्री के लिए कोई भी मैसेज मत करना। अगर आपको ज्वाइन करना है डेफिनेटली, अगर आप सीरियसली सीखना चाहते हो तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। आप तीनों में से कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। एंड मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अगर करो तो 2 महीने वाला करना या फिर 3 महीने वाला करना। 1 महीने वाले में आपको सिर्फ बेसिक सिखा सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको सीखने को नहीं मिलेगा। दैट्स इट। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। प्रैक्टिस में ये सारी चीज़ें हैं, इनके भी ऊपर भी मैं वीडियोस एवरीडे यूट्यूब पर डालता रहूँगा और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। बस कोर्स में आपको मैंने इसलिए बताया क्योंकि कोर्स में आपको ये बेनिफिट है कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, क्या आप गलती कर रहे हो, आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो चीज़ें भी आपको लाइव क्लियर कर पाऊंगा एंड आपकी मिस्टेक को लाइव सॉल्व कर पाऊंगा। इसलिए मैंने आपको कोर्स का सजेशन दिया। बाकी यूट्यूब पर तो हम करा ही रहे हैं, तो आप वहाँ से सीख सकते हो, ठीक है। अब ये मत समझना कि ये वीडियो में मैंने सिर्फ ज्ञान दे दिया एंड वीडियो खत्म हो गया। ये वीडियो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो था पोर्ट्रेट के लिए, कि आपको पोर्ट्रेट सीखना कैसे है, स्टार्ट कहाँ से करना है। क्योंकि आप लोगों ने ना पोर्ट्रेट को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है कि पोर्ट्रेट बहुत ज़्यादा टफ है, छोटी छोटी चीज़ें। इसलिए मैं आपको सारे डाउट क्लियर कर देता हूँ। अब हम स्टार्ट करेंगे आज से सीरीज, एंड कल से हमारे वीडियोस रेगुलर आएंगे। पहला हमारा वीडियो रहेगा आई के लिए, आई लेंस आई। पहले मैं आई का इंट्रोडक्शन देंगे सेम इसी तरह से, फिर हम इनमें से ये तीनों टॉपिक्स के अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। देन हर एक टॉपिक के ऊपर आपको सेपरेट वीडियो देखने को मिलेगा, जिससे हम पोर्ट्रेट को क्लियर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा। सारे टॉपिक पर सेपरेट वीडियो आपको मिलेंगे इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड कोई भी डाउट या क्वेरीज हो तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। एंड व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है, जो भी ज्वाइन करना चाहो आप कर सकते हो, स्क्रीन पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ज्वाइन करना हो तो मैसेज कर देना, आई विल मेक यू ज्वाइन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग से वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, एंड अगर आप भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो एंड सीखना चाहते हो मुझसे पर्सनली, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जिसमें आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो एंड कोर्स के सारे डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। तो अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग से वीडियो में, तब तक के लिए बाय।